हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विक्रम पी लांबा में। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे लास्ट वीडियो के टॉपिक के बारे में जो कि ट्रांसफॉर्मेशन डिग्री से रिलेटेड है। जैसा कि गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन में एक छोटा सा टॉपिक था डिग्री, और उसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया था कि डिग्री होता क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग गाइस उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि डिग्री में और कौन कौन से रूल रेगुलेशंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि गाइस यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया गया है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पे गाइस टॉपिक हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा टॉपिक है, डिग्री। ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है डिग्री, जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल हर बार। तो गाइस जैसा कि पहले आपको रूल बता दिया गया था कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाया जाता है और पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंत में ER जोड़कर, क्या जोड़कर, ER जोड़कर उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदला जा सकता है, और किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंत में EST जोड़कर उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदला जा सकता है। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने और भी रूल पढ़ा था कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसके पहले मोर लगाकर उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता है, और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके पहले मोस्ट जोड़कर उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं या बदला जाता है। तो गाइस आज हम लोग इसी से रिलेटेड और आगे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि गाइस आपको बताया गया है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंत में, अंत मतलब लास्ट, यानी कि लास्ट में हमको क्या जोड़ना है, ER और EST, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में। जैसे गाइस यहाँ पे आपको दिया जा रहा है स्मॉल। स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, ये एक एडजेक्टिव है और ये किसी से कोई कंपेयर नहीं कर रहा है। तो स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, जब लेकिन इसका कंपैरेटिव डिग्री अगर हमें बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लास्ट में हम जोड़ देते हैं ER। तो स्मॉल का कंपैरेटिव हो जाता है स्मॉलर, और सुपरलेटिव हो जाता है स्मॉलेस्ट। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है लॉन्ग। लॉन्ग मतलब होता है गाइस लंबा, लॉन्ग का अर्थ हो जाता है लंबा, और इसका कंपैरेटिव जो है वो लॉन्गर हो जाता है, और सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट। यानी कि सामान्यतः किसी भी एडजेक्टिव के अंत में ER और EST जोड़कर उसे हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं, जो ऐसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे गाइस आगे के रूल रेगुलेशंस के बारे में। अगला रूल आपका कहा जाता है कि यदि किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड में, कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं गाइस जिसके वर्ड में वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल का प्रयोग हो। ध्यान से समझेंगे इस रूल को, ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट सा चैप्टर होने वाला है। तो क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड में, वर्ड का फॉर्मेट में अगर वॉवेल, कॉन्सोनेंट और वॉवेल का प्रयोग हो, यानी कि पहले वॉवेल आ रहा है, फिर बीच में कॉन्सोनेंट और फिर उसके बाद वॉवेल का प्रयोग किया जा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में बीच वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। डबल कर दिया जाता है इसका मतलब है कि उस कॉन्सोनेंट को 2 बार लिख दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल को यहाँ पे नीचे बताया गया है, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव और ये आपका सुपरलेटिव है। अब गाइज यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपका रेड। रेड का मतलब होता है लाल। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो RED, यहाँ पे हमारा एक वॉवेल आ रहा है E, और उसके बाद ठीक हमारा D मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन जैसे इसमें हम बाहर से ER जोड़ते हैं तो इसका वर्ड का जो एक पैटर्न बन जाता है वो ये बन जाता है कि वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, यानी पहले भी E है और बाद में भी E आ रहा है, और बीच में D हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस रूल को फॉलो करते हुए
वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल के रूल को फॉलो करते हुए गाइस इसको लिखेंगे REDDER, रेडर, और यहाँ पे आपका हो जाना है रेडेस्ट। यानी बीच वाले कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया गया है, बीच वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। उसी प्रकार से गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है बिग, बिग का हो जाता है बिगर और बिगेस्ट, तो बीच वाले कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। सेम इसी प्रकार से है गाइस यहाँ पे आपका थिन, थिन का हो जा रहा है थिनर, बीच वाले कॉन्सोनेंट डबल एन को डबल एन कर दिया जा रहा है, और यहाँ पे आपका हो जाता है थिनेस्ट, तो यहाँ भी आपका क्या है, डबल एन का प्रयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल का फॉर्मेट आपका ये बन रहा है। उसी प्रकार से गाइस फॉर प्रैक्टिस आपको बनाने के लिए, जैसे कि आप सैड, हॉट और फैट को इसी प्रकार से आप बना सकते हैं वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल को फॉलो करके। उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट रूल कहा जा रहा है कि यदि किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंत में, यदि किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव का वर्ड का अंत जो है वो कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ अगर हो, सॉरी, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो वर्ड है अगर उसका लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई का अगर प्रयोग हो तो वाई को आई में बदल दिया जाता है। वाई को किस में बदल दिया जाता है, आई में, और आई में बदलने के बाद उसमें ER और EST जोड़कर उसे क्रमशः कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बदला जा सकता है। याद रखेंगे इस बात को कि जब किसी वर्ड के लास्ट में वाई रहे और वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट वाला वर्ड आ जाए तो वाई को हटा देना है, वाई को किस में कन्वर्ट कर देना है, आई में, और उसमें फिर ER और EST जोड़ के आप उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। जैसा कि नीचे एग्जांपल दिया गया है हैवी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट में मेरा वर्ड आ रहा है वाई और वाई के ठीक पहले यहाँ पे वी है, यानी कि ये मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, वाई को कन्वर्ट कर देंगे आई में और उसमें जोड़ देंगे ER, तो यह मेरा बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। और उसके बाद यहाँ पे वाई को आई में कन्वर्ट करने के बाद इसमें जोड़ देंगे EST, तो यह मेरा बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। उसी प्रकार से गाइस यहाँ पे इजी है, यहाँ पे वाई को पहले कन्वर्ट कर दिया गया है आई में, फिर उसमें ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री और EST जोड़ के उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदला जा सकता है। इसी प्रकार से फॉर प्रैक्टिस गाइज आपको सॉल्व करने के लिए आप ये सभी को इसी प्रकार से बना सकते हैं, जैसे हैप्पी है, प्रीटी, सिली, ड्राई और वेल्थली, यानी इन सभी वर्डों को इसी प्रकार से लास्ट में वाई को आई में कन्वर्ट करने के बाद उसमें ER और EST जोड़ के उसे आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। उसके बाद गाइज इसमें और एक रूल आता है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, यानी कि जनरली अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सामान्यतः ER और EST और मोर या मोस्ट लगा के उसको हम लोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदल सकते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कंप्लीटली नए वर्ड के साथ आता है, उसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता है, वो एक नए वर्ड के साथ जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुड, तो यहाँ पे गुड का मतलब होता है गाइस अच्छा, और इसका कंपैरेटिव हो जाता है बेटर और इसका सुपरलेटिव हो जाता है बेस्ट। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। इसी प्रकार से ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट, और मच या मैनी का आपका हो जाता है मोर और इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है मोस्ट। यानी इसमें हमें कोई चीज़ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सेंटेंस में, ये वर्ड में डायरेक्ट नए शब्दों के साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाए जाते हैं। अब गाइस हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, किस प्रकार से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना तो सीख गए, सुपरलेटिव बनाना सीख गए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ तक गाइज हम लोग ये तो सीख गए कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाया जाता है, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है, या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है। लेकिन अब हम लोगों को ये बातें हम लोगों के मन में आती है कि सर एग्जाम में ये सवाल पूछे कैसे जाते हैं, या एग्जाम में इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें यह बात पता होनी चाहिए कि एग्जाम में सवाल आते कैसे हैं, बोर्ड एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। तो गाइस एग्जाम में जो है जब भी पूछा जाता है ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंडीशन ये बनता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं और उसको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है किस में, कंपैरेटिव डिग्री में,
या सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में आपको बदलने के लिए बोला जाता है, या नहीं तो कंपैरेटिव से जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए कहा जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना सीखे हैं ER और EST को जोड़ करके, तो ठीक उसी प्रकार से हम ER और EST को हटा करके वापस हम कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में आ सकते हैं। या नहीं तो अगर हम मोर या मोस्ट को जोड़ रहे हैं तो मोर या मोस्ट को हटा करके वापस हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में हम आ सकते हैं। तो गाइस नीचे एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी रोज जो है वह सबसे सुंदर फूल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा नजर पड़ता है मोस्ट पे, तो हमें यह पता चल जाता है कि यह कौन सा डिग्री है, यह हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री रहने पर अब हमको ये देखना है कि इसको किस में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम में आपको लिख दिया जाएगा कि चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो गाइज इसको किस में बोला जा रहा है पहले चेंज करने के लिए, कंपैरेटिव में, फिर हम लोग बाद में पॉजिटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इसको देखिए गाइज, इसका आंसर क्या बनेगा, रोज इज। अच्छा, यहाँ पे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आर्टिकल्स द का प्रयोग केवल मात्र सुपरलेटिव डिग्री के ही साथ किया जाता है और किसी डिग्री के साथ आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे द को क्या कर देना है, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करना है, रोज इज। अच्छा, मोस्ट का गाइज कंपैरेटिव क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके पहले मोर या मोस्ट लगा करके उसको हम लोग क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो इसके पहले मोर लगा देंगे तो ये मेरा बन जाएगा कंपैरेटिव, और मोस्ट जोड़ देने पे ये हमारा बन जाता है सुपरलेटिव। तो जैसा कि इसमें ऑलरेडी पहले से मोस्ट का प्रयोग किया गया है और हमें किसमें बोला जा रहा है बदलने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री में, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है गाइज मोर ब्यूटीफुल। लेकिन एक बात साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में किसी एक के साथ तुलना करना अनिवार्य है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ही होता है तुलना करना, और वो भी कितने के साथ, किसी एक के साथ। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोज इज मोर ब्यूटीफुल, रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर। अब एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, मेंशन करेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जिससे तुलना करने के लिए बोल रहा है हम उसी से तुलना करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्लावर है तो उसका हम चेयर से तुलना कर देंगे। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट जैसे कि रोज है यानी फूल है, तो फूल का तुलना फूल से ही किया जाना है। उसके बाद अगर गाइस इसी को अगर कहा जाता है कि चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे ये अब देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, इसको कहा जा रहा है पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए। तो जैसा कि पॉजिटिव डिग्री में पहले ही बता दिया गया था कि पॉजिटिव डिग्री में कभी भी किसी के साथ तुलना नहीं किया जाता है, वहाँ पे केवल किसी भी नाउन या प्रनाउन के गुण को बताया जाता है, उसके एडजेक्टिव को बताया जाता है। तो यहाँ पे इसका गाइज आंसर बन जाना है रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ज़्यादा गाइस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा कि रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि रोज क्या है, गुलाब क्या है, एक सुंदर सा फूल है। सही बात है कि गुलाब एक सुंदर सा फूल है, तो यहाँ पे हम गुलाब की विशेषता भी कर दी और किसी के साथ तुलना भी नहीं हुआ, तो ये हमारा कौन सा डिग्री बन गया, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम एक के साथ तुलना कर रहे हैं कि रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर, यानी गुलाब जो है दूसरे फूलों की तुलना में वो क्या है, सुंदर है, तो ये मेरा कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। लेकिन अगर कहा जाता है कि रोज इज मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसका अर्थ हो जाता है कि गुलाब सबसे सुंदर है, यानी सभी फूलों से तुलना किया जा रहा है किसका, गुलाब का। तो ये मेरा कौन सा डिग्री हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से गाइस अब हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, अशोका वाज वन ऑफ द
ग्रेटेस्ट किंग्स, यानी अशोक जो थे वह सबसे महान राजा थे। यानी भारत में बहुत सारे राजाएं हुआ करते थे, लेकिन उन सभी में सबसे महान कौन थे? सम्राट अशोक थे। यानी अशोक की तुलना जो है वह सभी पूरे समुदाय से, उनके पूरे समुदाय के वर्ग के लोगों से की जा रही है। तो ये मेरा हमको पता चल गया कि लास्ट में EST आ जाता है, तो ये मेरा कौन सा डिग्री हो जाना है? ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा गाइस। अब इसको बोला जाएगा चेंज इनटू कंपैरेटिव, यानी इसको किस में बोला जा रहा है बदलने के लिए? कंपैरेटिव डिग्री में बोला जा रहा है बदलने के लिए। तो पहले ही बता दिया गया है कि EST को आप ER में कन्वर्ट करके उसको आप आसानी से कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखने की आवश्यकता है कि कंपैरेटिव डिग्री में किसी एक के साथ कंपेयर होना जरूरी है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा अशोका वाज। अब गाइज यहाँ से वन ऑफ द को हटा दिया जाएगा क्योंकि यह सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है, तो बन जाएगा अशोका वाज ग्रेटर, अशोका वाज ग्रेटर देन एनी अदर किंग्स। यानी अशोक जो थे, सम्राट अशोक जो थे, वो दूसरे राजाओं की तुलना में वो क्या थे? सबसे उससे ज़्यादा वे महान थे, दूसरे राजाओं के कंपैरिजन में वो महान थे। तो ये आपका कौन सा डिग्री हो जाएगा गाइज? ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया गया है। उसके बाद गाइज अगर इसको कहा जाता है कि चेंज इनटू पॉजिटिव, यानी कि इसको पॉजिटिव में अगर आप बदलिए तो इसको क्या हम लोग बदलेंगे, इसको समझते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा गाइज, यहाँ से EST को हटा दिया जाएगा। जब हम EST जोड़ के सुपरलेटिव बना सकते हैं तो EST हटा के वापस हम पॉजिटिव डिग्री में भी आ सकते हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? अशोका वाज ए ग्रेट किंग्स, ये इसका राइट आंसर हो जाना है। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? ये आपका पॉजिटिव डिग्री में ये आपका बदल चुका है गाइस सवाल। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अमित इज द फैटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अमित इज द फैटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी अमित अपने क्लास में सबसे मोटा लड़का है। ऑलरेडी गाइज जैसा कि सभी को पता है कि क्लास में एक ही बच्चे नहीं रहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सबसे मोटा कौन है? अमित है। यानी अमित की तुलना क्लास के सभी बच्चों से की जा रही है। इसका मतलब ये कौन सा डिग्री हो गया? ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री है। अब अगर इसको बोला जाएगा कंपैरेटिव में बदलने के लिए, तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? EST को किस में चेंज कर देंगे? ER में चेंज कर देंगे। तो बन जाएगा हमारा अमित इज द, हट जाएगा क्योंकि द का प्रयोग केवल मात्र सुपरलेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। अमित इज फैटर, FATTER, अमित इज फैटर स्टूडेंट, या अमित इज फैटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाना है कि अमित इज फैटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, यानी अमित जो है वो दूसरों स्टूडेंट की कंपैरिजन में वो क्या है? मोटा है। सबसे मोटा नहीं कहा जा रहा है वहाँ पे, यानी कि किसी एक के साथ इसकी तुलना की जा रही है। उसके बाद गाइज अगर इसी को अगर पॉजिटिव में बनाने के विषय में बोला जाए तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाना है अमित इज ए फैट स्टूडेंट। तो गाइज ये इसका हो गया पॉजिटिव डिग्री, यानी इसमें कोई तुलना नहीं करना है, केवल बता दिया गया कि अमित क्या है? एक मोटा छात्र है। तो केवल अमित की विशेषता का पता चल गया और किसी के साथ कोई तुलना नहीं है। इसका अर्थ ये मेरा कौन सा डिग्री में आ रहा है? ये मेरा पॉजिटिव डिग्री में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे आकर के इसका रूल रेगुलेशन समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ अब गाइज हम आपको कुछ आगे क्वेश्चन देंगे जो कि आप आराम से लास्ट वीडियो के लास्ट में आप उसको आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम्पल के बेसिस पे। सो गाइज थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो गाइज थैंक यू।